मीर लजन के घर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की संग बुनियाद डाली गई थी और आज मीर लजन के फर्जंद जफ़र मीर लजन साहब पीडीपी का दामन थामे हैं। क्यों थामे, क्या वजूहात? अब सियासत में जब पहल करने की शुरू की तो पीडीपी से शुरू की, क्या वजूहात है? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इसी के साथ ये भी बोलना चाहूँगा, मेरी सियासी पहल 2016 से शुरू हुई थी और मैं बाहर रहा, बहुत कोई 20-25 साल काम किया। उसके बाद एक सियासी घर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ जिसने पीडीपी का मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के डायरेक्शंस पे, मुफ्ती साहब की लीडरशिप के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बुनियाद डाली थी जी। और इसकी बुनियाद, इसका फ्लैग, इसकी बुनियाद हमारे घर में ही डली गई थी, हमारे ही रिहाइश घर पे डली गई थी जी। तो अब टाइम आया है कि जब हम पढ़ लिख के आए, अपना काम किया और महबूबा जी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो पीपल पॉलिसीज़ हैं जी। और उन पॉलिसीज़ को हम आगे चलाएं और अपना जो काडर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जो काफ़ी वीक है कहीं कहीं पर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, उसको हम किसी तरीके से लेवरेज करके उसको हेल्प करें, अपलिफ्ट करें। बडगाम बहुत पसमानदा ज़िला है। बडगाम में जो लोग रहते हैं, ख़ासतौर पे जब हम चाडोरा की बात करते हैं, पसमानदा है। आप बाहर होके आए हैं, दुनिया घूम के आए हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपके साथ खड़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं गरीब तबका है और आपके साथ जुड़ेंगे? अगर ये जुड़ेंगे, क्या वादा रहेगा आपकी तरफ से, आप इनके लिए करेंगे? शायद खुद ये सवाल पूछ नहीं पाएंगे, मैं इनकी बुनियाद पर सवाल पूछता हूँ, क्या किया जाएगा इनके लिए? हमारे जो मसाइल हैं ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में और पर्टिकुलरली जो चाडोरा है, लास्ट 20-25 साल से हमारा डेवलपमेंटल फेज़ बिल्कुल ज़ीरो रहा है। चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो। और उसके बाद हमारा जो मेन तबका जो है हमारे इलाके में पड़ता है, कोई 70% के जो डेली वेजर्स हैं, जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को उस पैसे को यूटिलाइज़ करके, उनके लिए कोई पॉलिसी है नहीं। एग्रीकल्चर के लिए कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरफेस बने बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में और इनके मसाइल हल करें। बहुत सारे पीडीपी के साथ आपसे पहले बहुत अरसे से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते होंगे कि उन्हें मैंडेट दो और वो लीडरशिप करें, या वो जो है अपना लोहा मनवाया किसी तरह से लोगों के काम करें। आपको लगता है कि लीडरशिप ये डिसीजन लेगी कि उन्हें साइडलाइन करके आपको सामने लाएगी? क्या आप में वैसी सलाहियत है या कोई ऐसा मिशन लेके आप आए अपने लिए जो जिससे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपके ज़िले में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे बढ़ेगी? देखिए, वो लीडरशिप के ऊपर अगर महबूबा जी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अगर वो समझते हैं और अगर उनको लगता है कि वो इस डिसीजन को, जो भी उनका फैसला होगा, वो विल फॉलो दैट, नो प्रॉब्लम, हम उसको फॉलो करेंगे। आपने रिकन्सिलिएशन की बात की, अभी जब यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो रही थी तब आपने रिकन्सिलिएशन की बात की। आज की दौर में रिकन्सिलिएशन आपके जहन में क्या है? देखिए, रिकन्सिलिएशन सबसे पहले ये है कि जो आपको ये 3 स्टेजेस में इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जब डिसमेंटल किया गया और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर प्लान के तहत उसको डिस्ट्रॉय किया गया और उसके भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफशूट्स बनाए गए और इस पार्लियामेंट इलेक्शन ने वो प्रूव करके दिया कि वो ऑफशूट्स जो हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ जो रेगुलर, जो प्रो पीपल पार्टीज़ हैं उनको लोग पसंद करेंगे। दूसरा रहा रिकन्सिलिएशन हो गया, जो फॉर एग्जांपल जो मुफ्ती साहब का जो मिशन था रीयूनिफिकेशन का, तो उनका एक सॉफ्ट वर्जन था रीयूनिफिकेशन का, जो मैंने अभी आपके सामने, महबूबा जी के सामने भी बताया। तो उसमें उस रीयूनिफिकेशन में एक पॉइंट इम्प्लीमेंट हो पाया था उस टाइम, जो रास्ता खुल गया था बिटवीन अदर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड दिस पार्ट ऑफ कश्मीर, तो रास्ता खुल गया था खाली और ट्रेड खुला था। तो वो रीयूनिफिकेशन का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, तो सिर्फ 2 पॉइंट वो कर पाए और उसके बाद जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के बातें करके और उनके साथ रिकंसाइल करके उसको आगे मिशन को चलाते हैं। कहते हैं कि पीडीपी हुर्रियत की भाषा बोलती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलग है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूंट थे 29 पार्टीज, ये तो एक पार्टी है।
اور وہ ریپرزینٹ کرتی تھی سپریشن سینٹیمنٹ کو. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تو کور ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن پارٹی ہے, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اب اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے اس لیے بیکاز یہ پرو پیپل ہے, پرو پیپل بھی پرو کشمیری ہے, جو کشمیریوں کے جو ایسپریشنز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس لیے اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اور آخر میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پرانے سیاستدانوں نے اپنے گھر بنائے, لوگوں سے ووٹ مانگے, لیکن اس کے بعد ان کی جو ایسپریشن سے ان پہ کام نہیں کیا, ہمیشہ دھوکہ دیتے گئے. دیکھیے آپ, ہم ان سیاستدانوں میں ہیں نہیں. ہم نے جو بھی, وہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں, ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے لاسٹ 100 سال سے ہمارے خاندان نے وہ لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہم نے لوگوں سے کوئی اس کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں مانگا ہے. تو یہ ایک ڈی این اے میں ایسی ایک خصوصیت ہے جو ہمارے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے سروس کے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ صحت و سلامت رہے اور اپنا ڈیولپمنٹ کرے اور آگے. آمین. میسج کیا دینا چاہو گے؟ میسج دیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو اسٹرانگ کریے. ٹھیک ہے, اگر ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں پر نیشنل کانفرنس, لائک مائنڈیڈ پارٹیز, ٹھیک ہے, وہ پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے, بٹ میں انفرادی طور میں نیشنل کانفرنس کی پالیسیز سے سہمت نہیں ہوں, بہت خلاف ہوں, کیونکہ ابھی بھی ان کا جو منشور نکلا ہے پارلیمنٹ, اس کا اسمبلی کا, وہ 90% فکٹیشیس ہے, وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. جی, تو میسج یہ ہے کہ پی ڈی پی کو ووٹ ڈالیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ظفر میر لاجن صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے. ان کے گھر سے ہی پی ڈی پی کی سنگ بنیاد ڈالی ہے, اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب باضابطہ طور پہ انہیں کوچ بھی کرتے تھے, انہیں جو ہے بیٹی کی طرح پالتے تھے, اور آج انہوں نے جو ہے پی ڈی پی کا دامن تھاما ہے. ایک خاص رپورٹ, خاص اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. میں ابرار متو, دیجیے اجازت, خدا حافظ.